हेलो हेलो। सुन पा रहे बेटा? हेलो। हेलो। सुन पा रहे बेटा? सबको सुनाई यस दे सर। रहे हैं? हेलो। ओके बेटा, अगर सुनाई दे रहे तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? अनिकेत, प्रेरणा, रोनित, शांतनु। किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं? कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं क्या? सर एक क्वेश्चन है। क्या है बेटा? सर बोला है ए क्यूब इज इक्वल टू 0 है। थोड़ा सा जोर से बोलिए बेटा, सुनाई नहीं दे रहे। सर बोला है ए क्यूब इज इक्वल टू 0 है। हेलो। सर बोला है ए क्यूब इज इक्वल टू 0 है। स्क्रीन शेयर कर देना। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना बेटा, फोटो खींच के स्क्रीन शेयर कर लीजिए, दिखेगा इजीली। सर डिसेबल्ड है अपना हाँ, स्क्रीन शेयरिंग। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ सर, स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड किया हुआ है। कौन? रोनित है? आपका स्क्रीन तो यस कुछ सर। दिख। सर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है तो सर आप सुन लीजिए ना, छोटा आपका ही है। सर ए क्यूब इज इक्वल टू 0 है। ए बी इज इक्वल टू 0। सर ए क्यूब। ए क्यू इज इक्वल टू 0। सर सेंड कर रहे हैं। आप अपना वीडियो ऑन करके आप क्वेश्चन पे वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपना।
हो नहीं रहा है क्या? सर हाँ बेटा। सर आप जूम पे सर आप क्लासेस जैसे लेते हैं अनिल सर और प्रवीण सर, सर आप भी वैसे लीजिए ना सर, वो वीडियो देखने में ब्लैक वाला मजा नहीं आता। थोड़ा सा जोर से बोलिए बेटा, सही सुनाई नहीं दे रहा यहाँ। सर ये बोल रहे थे कि जैसे प्रवीण सर और अनिल सर पढ़ाते हैं ना जूम पे सर, तो वैसे भी सर आप भी क्लासेस चालू कर दीजिए सर लाइव, वरना ओके, ब्लैक वाला वीडियो में सर प्रॉब्लम बहुत होता है देखने में। ठीक ठीक है। या वीडियो से मुश्किल होता है क्या? हाँ सर, उसमें 10 सेकंड पीछे और 10 सेकंड आगे वाला ऑप्शन नहीं है, और उसमें टाइम भी नहीं दिखाता है कि कहाँ तक हम पहले देखे, तो हम अच्छे से रिज्यूम कर सकें। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं मैट्रिक्स से पढ़ाना स्टार्ट कर लूँ क्या? वो बेटर है क्या आपको? सर आप चाहें तो मैट्रिक्स ओमिट कर सकते हैं, उसका तो वीडियो डल गया है, लेकिन सर उसके बाद सर आप मैं तो जूम पे डिटरमिनेंट से पढ़िए। डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ, ठीक है? जैसा ओके बेटा, तो मैट्रिसेस तक आप अगर कर लिया तो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है? डिटरमिनेंट से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर। ओके बेटा, तो डिटरमिनेंट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज ए डिटरमिनेंट। अगर आप एक 2 by 2 मैट्रिक्स लिया तो, so if you take any square matrix, determinant is a number corresponding to each square matrix. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर होगा, करस्पॉन्डिंग नंबर, विच इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट। एंड ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो सबसे पहला आपको सीखना है, ठीक है? सो इफ यू हैव ए 2 by 2 मैट्रिक्स A B C D, you have a 2 by 2 matrix A B C D, let this be the matrix A. डिटर्मिनेंट ऑफ A को आप यूजुअली det ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? det ऑफ A का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में A, ठीक है? Determinant of A is defined as AD minus BC. This into this minus this into this. Determinant of A is defined as AD minus BC. And determinant of a 1 by 1 matrix, अगर मैट्रिक्स A है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट A है, so det of A is defined as A itself. 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन है that is same as the element of the matrix itself. If you have a 2 by 2 matrix, अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो आप सिंपली A into D, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स करने के बाद जो भी नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट. फॉर एग्जांपल, if A is equal to 1 2 1 3, det of A is simply this into this, 1 into 3 is 3 minus 1 into 2 is 2, 1 हो जाएगा.
इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 2 1 3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है उसका फर्स्ट एंड लास्ट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया. दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स det of A. This is equal to 1 into 3 minus 2 into 1 is 1. क्लियर है? ये डिटर्मिनेंट का मीनिंग जो है, डिटर्मिनेंट मतलब इट डिटरमाइन समथिंग, राइट? सो ये क्या डिटरमाइन करते हैं वो हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक में देखेंगे. So first you need to understand how to find the determinant. So we have a 3 by 3 matrix. We have a 3 by 3 matrix. So for example, 1 1 3 2 4 1 3 2 3. और ये 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है. ओके, द प्रोसेस इज सिंपली, देखिए कोई भी मान लीजिए फर्स्ट रो लिया, ठीक है, टेक द फर्स्ट रो. सो टेक द फर्स्ट एलिमेंट 1 into, ये 1 का करस्पॉन्डिंग रो 1 का करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दीजिए. यू हैव ए 2 by 2 सब मैट्रिक्स. सो इफ यू टेक एनी एलिमेंट, मान लीजिए उसका करस्पॉन्डिंग रो उसका करस्पॉन्डिंग कॉलम आप नेग्लेक्ट कर लीजिए. whatever is the 2 by 2 सब मैट्रिक्स which is left out, उसका डिटरमिनेंट ले लीजिए 4 into 3 minus 2 into 1. 4 3s are 12 minus 2. So 1 times 12 minus 2. इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के लिए एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा. सो प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस डालना पड़ेगा आपको. सो 1 times 4 into 3 minus 2 into 1 minus 1 times 1 का करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दीजिए. आपको 2 1 3 3 बच गया. उसका डिटरमिनेंट लेना है 2 into 3 6 minus 3 into 1. सो 6 minus 3. इसके बाद प्लस 3 टाइम्स 2 into 2 4. 3 का रो कॉलम निकाल दीजिए, ये 4 एलिमेंट्स बचेगा. सो 2 into 2 4 minus 3 into 4 is 12. So 4 minus 12, that is equal to 12 minus 2 is 10 minus of 3 plus 3 times minus 8. So 10 minus 3 minus 24. So minus 17. So determinant of a 3 by 3 matrix ऐसा find करते हैं. So take the first row. So first element into the determinant of the remaining matrix, minus of second element into the determinant of the remaining matrix, plus of third element into the determinant of the remaining matrix. So this is how you find the determinant. So first आपको determinant निकालने का practice करना पड़ेगा. Clear है? So if I give you a matrix, you need to know how to find the determinant. ये determinant निकाल दीजिए 1 1 minus 3 2 1 5 minus 3 2 1. So can you find this determinant? एक बार determinant निकाल के आंसर बोलिए जल्दी सब लोग. इसका डिटरमिनेंट निकाल के आंसर बोलिए. -47. कितना? -47. -47. Yes, sir. एक बार देख लेते हैं. 1 times 1 minus 10 minus 9 minus 1 times 2 plus 15 17 minus 3 times 4 plus 3 is 7. So minus 9 minus 17 minus 21 minus 47 is the right answer. So first you found out how to find the determinant of a matrix.
So now we'll try to find the actual process to find the determinant of any order matrix. मान लीजिए 4x4 हो गया, 5x5 हो गया, 6x6, कोई भी एक मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है. So here we have specially understood how to find determinant of 1x1, 2x2 and 3x3. अब हम एक जनरल प्रोसेस सीखने के लिए कोशिश करेंगे. ये नोट कर लीजिए. तो हम आगे जा रहे हैं. नोट कर लिया सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Good. So next topic is minors and cofactors. क्या है? Minors and cofactors. ठीक है. So first there is a concept called submatrix. There is a concept called submatrix. मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है. So we have a matrix A. What is a submatrix of A? A submatrix of A is a matrix which is obtained by removing some number of rows or columns from the original matrix. A submatrix is a matrix obtained by removing certain number of rows and columns from the original matrix. इसका मतलब है, मान लीजिए if this is the matrix, मैं क्या किया, फर्स्ट रो निकाल दिया. If I remove the first row, what is the matrix that is left? 1 2 1 4 1 minus 3. This is a submatrix. अगर मान लीजिए फर्स्ट रो भी निकाल दिया, फर्स्ट कॉलम भी निकाल दिया, 2 1 1 minus 3. This is also a submatrix. मान लीजिए फर्स्ट रो निकाल दिया, लास्ट रो निकाल दिया, so 1 2 1. This is also a submatrix. So on. So all these are submatrices. So आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, so how many submatrices are possible? How many submatrices are possible for a 3x3 matrix? कोई आंसर बोल सकते हैं? How many submatrices are possible for a 3x3 matrix? So ऐसे करके बहुत सारे submatrices निकाल सकते हैं ना? So how many submatrices are possible? Sir, NC2. NC2. N का मतलब क्या है? N का मतलब क्या है यहाँ? How many submatrices are possible for a 3x3 matrix? कोई कुछ सोच पा रहे क्या होगा इसका आंसर? सो लॉजिक आपका, इसका आंसर जो है, आपका लॉजिक जो है PNC से आएगा. सो लॉजिक ऐसा है कि
submatrix is a matrix obtained by removing certain number of rows and certain number of columns. Certain number of rows delete करना है और certain number of columns delete करना है. So in how many ways can you remove rows from this matrix? देखिए 0 rows delete किया, 0 rows delete कर सकते हैं. 0 rows can be deleted in 3C naught ways. 1 row can be deleted in 3C 1 ways. 2 rows can be deleted in 3C 2 ways. All the 3 rows can be deleted in 3C 3 ways. सारा रोज डिलीट किया था आपको नल मैट्रिक्स आ जाएगा. इसका मतलब उस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट नहीं है, 0/0 मैट्रिक्स. यूजुअली नल मैट्रिक्स का मतलब है सारे एलिमेंट 0 से. इसको हम वॉइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं. वॉइड का मतलब इट्स अ 0, मतलब इट्स ए एम्प्टी मैट्रिक्स. सो द ways in which rows can be deleted is, ये सबको ऐड कर लीजिए, 8 आएगा, 2 power 3. And correspondingly, how many columns can be deleted? Columns can also be deleted in the same number of ways, 3C naught plus 3C1 plus 3C2 plus 3C3 ways. So rows can be deleted in 8 ways, columns can be deleted in 8 ways. So rows and columns, different number of rows and different number of columns can be deleted in 8/8 different ways, that is 64 ways. So आपको अगर बैठ के इसका सब मैट्रिसेस लिखा तो एक 3/3 मैट्रिक्स का यू may get up to 64 different सब मैट्रिसेस. बट इसमें कुछ रेपिटेशंस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 3 में 3 रोज निकाल दिया. तो इसमें क्या क्या है देखिए. सो व्हाट आर दी 64 ऑप्शंस. मान लीजिए एक भी रो निकाला नहीं है. सो यू हैव नॉट रिमूव्ड एनी रोज. यू हैव नॉट रिमूव्ड एनी रोज. देखिए 3C naught into 3C naught, इसका मतलब है फुल मैट्रिक्स. 3C naught into 3C1, इज इट पॉसिबल? एक भी रो निकाला नहीं है, बट एक कॉलम निकाल सकते हैं. फर्स्ट कॉलम निकाल सकते हैं, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. देखिए 1 into 3 is 3. So 1 into 1 is equal to 1. 1 into 3 is equal to 3. So बिना रोज निकाले हुए कॉलम्स निकाल सकते हैं 3 ways. बिना रोज निकालते हुए तीनों कॉलम्स निकाल दिया तो इसका मतलब क्या है? 3C naught, इसका मतलब एक भी रो नहीं निकाला हो बट तीनों कॉलम्स निकाल दिया हो. So 3C naught into 3C3 is a null matrix. So 1 into 3 हो गया. 1 into 1, this is a null matrix or void matrix. अब एक रो निकाल दिया, एक भी कॉलम नहीं निकाला. ओके है. एक रो निकाल के एक कॉलम निकाल दिया, एक रो के साथ 2 कॉलम निकाल दिया, एक रो के साथ तीनों कॉलम निकाल दिया. So 3C1 into 3C3, this also corresponds to void matrix. So यहाँ एक void matrix आ गया. इसके बाद 3C2 के साथ 3C3 जो है, यहाँ एक और void matrix आ गया. एंड 3C3 के साथ, इसका मतलब सारा रोज निकाल दिया. So जितना भी कॉलम्स निकालिए, ये सारा जो है void matrices है, इसका void 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 void, सारा void matrices है. So आपको कितना निकालना पड़ेगा? देखिए आपका जो है सिर्फ यहाँ तक लेना पड़ेगा, बाकी सारा void matrices जो है सारा सेम है, एक ही बार काउंट करना है आपको. सो आपका आंसर होगा 1 + 3 + 3. So 3 times 1 + 3 + 3. Again 3 times 1 + 3 + 3. 3 into 1 + 3 + 3. So total मिलके आपको 1 + 3 + 3 is 7. 7 times 1 + 3 + 3 कितना? 7 times 7, 49 प्लस एक void matrix 1.
So you have 50 sub matrices to this 3x3 matrix. किसी को लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? सर 7 into 7 कैसे हुआ? क्या है बेटा? 7 into 7 7. तो देखिए ये 7 है, 7 into 1 हो गया ना ये, 7 into 1, 7 into 3, 7 into 3. So 7 times 1 plus 3 plus 3. Basically 1 plus 3 plus 3 into 1 plus 3 plus 3 आ गया. 7 हाँ बाकी सब जो है वो void matrices है, इसको एक ही बार काउंट करना है ना. ये 0 by 0 मैट्रिक्स को बार बार काउंट कर रहा हूं मैं. ऑल दीज आर सेम. अगर void मैट्रिक्स भी लेना है तो 50 आएगा, अगर void मैट्रिक्स नॉट अलाउड है तो 49 आएगा. यस सर Yes, Clear? sir. So this is the formula for number of submatrices. Okay? So note कर लीजिए. नोट करिए. So submatrix का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर Next. So what are minors? So if you have a matrix 1, 2, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, मान लीजिए ये matrix A. So if you have a 3 by 3 matrix, we have a 3 by 3 matrix. A 3 by 3 matrix has 9 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 3 by 3 matrix has 9 positions. वो सारा positions क्या है? This is 1, 1 position, right? First row, first column. ये 1, 2 position है, first row, second column. ये 1, 3 position है, first row, third column. So you have A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. You have a total of 9 positions. सही है क्या नहीं? यस सर Now every position has something called a minor. M11, minor of the 1, 1 position. हर एक पोजीशन का एक माइनर होगा. मान लीजिए ये 1 है, ये 1, 1 पोजीशन में है. सो उसका माइनर का मतलब है, अगर A11 का माइनर चाहिए तो सिंपली ये 1, 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट रो काट लीजिए, फर्स्ट कॉलम काट लीजिए. काटने के बाद आपको एक 2 by 2 मैट्रिक्स बच गया. यू हैव ए सब मैट्रिक्स, राइट? सो वो सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हम माइनर बोलते हैं ये वाला एलिमेंट का. So M11 is nothing but determinant of 1, 5, 3, 2, which is equal to minus 13. समझ में आ रहे? Yes, sir. अब M12 चाहिए, माइनर ऑफ द 1, 2 पोजिशन. 1, 2 पोजिशन का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो ये इसका माइनर चाहिए मान लीजिए. सो इसका करस्पॉन्डिंग रो, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम काटिए. So what is the minor? What is the submatrix which is left out? 2, 5, 4, 2. 2, 5, 4, 2 बचेगा. So उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इसका माइनर है. So 4 minus 20 minus 16. Okay. So what is Yes, sir. minor 1, 3? So 1, 3 पोजीशन का माइनर क्या है? 2 1, 3 पोजीशन का माइनर two. है, इसका मतलब 1, 3 वाला जो है, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम काटिए. So what is the submatrix which is left out? 2, 1, 4, 3. सही है? Yes, sir.
So उसका डिटरमिनेंट 6 minus 4 2. What is minor of 2 1? 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम काटिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम निकाल दिया तो what is left out? 2 3 3 2 is left. -7 2 3 3 2 is left. 4 minus 9 is minus 5. -. M2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम काटिए, आपको बचेगा 1 3 4 2 minus 10. -10 M2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम काटिए, आपको बचेगा 1 2 4 3 -5 minus 5. So ऐसा करके you can find all the minors correspond to all the positions. M31, M32, M33 निकाल सकते हैं. M31 क्या होगा, 4 छोड़ना है, so 10 minus 3 7 होगा. M32 is 5 minus 6 minus 1 minus 3. समझ में आ रहे नंबर्स? yes sir yes sir So now the minors matrix, you have something called the minors matrix M. M is the matrix which contains these numbers as the elements. इसका मतलब यहाँ -13, -16, 2, -5, -10, -5, 7, -1, -3. ये क्या है? ये माइनर्स मैट्रिक्स है. क्लियर है क्या नहीं? yes sir yes sir So corresponding to every element you have a minor. वो सारा minors एक मैट्रिक्स में लिखा तो this is called the minors matrix. क्लियर है? yes sir yes sir Good. So next you have something called cofactors matrix. क्या है? Cofactors matrix. So cofactors matrix का मतलब देखिए. Cofactors matrix is represented by C. Cofactors matrix को हम C से represent करते हैं. Minors matrix को हम M से represent करते हैं. And every element Cij, the element Cij of the cofactors matrix is defined as -1 whole power I plus j times Mij. ये डेफिनेशन है. Cij का डेफिनेशन क्या है? -1 whole power I plus j times Mij. इसका मतलब देखिए, C11 क्या होगा? देखिए -1 होल पावर समथिंग किया तो इसका आंसर जो है इधर +1 आएगा या -1 आएगा ना. सही है क्या नहीं? yes sir -1 होल पावर I plus j कैन आइदर बी +1 और -1. +1 कब होगा? जब I plus j even होगा I plus j अगर इवन है, पावर इवन है तो इसका आंसर +1 होगा. पावर ऑड है तो इसका आंसर -1 होगा. minus अगर इसका नंबर ये नंबर +1 है तो Cij इज सेम एज Mij. yes अगर sir इसका अच्छा। वैल्यू -1 है तो Cij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Mij. सही yes कि नहीं? sir तो आप देखिए, जस्ट I प्लस जे का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये 1 3 एलिमेंट है. 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 एलिमेंट. इसमें कौन कौन सा पोजीशंस है जिसका I प्लस जे का वैल्यू +1 होगा? सॉरी, I प्लस जे का वैल्यू इवन होगा. इसका I प्लस जे का वैल्यू इवन है क्या नहीं? yes sir even है yes sir इसका odd odd ऑड, इसका even even इवन. ये इवन है. इसका
फिर ऑड हो गया, odd. ये इवन है। इसके लिए इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन अगेन, ऑड अगेन, इवन अगेन। सो जो पोजीशंस में राउंड किया हूं वो क्या है, उस पोजीशंस Even. का i प्लस जे जो है इवन है। क्लियर है? सो सी आई जे क्या हो जाएगा, सो C11 जो है M11 हो जाएगा, C13 जो है वो M13 हो जाएगा, C22 जो है वो M22 हो जाएगा, C31 जो है वो M31 हो जाएगा, C33 जो है M33 हो जाएगा। So correspond to these positions, cofactors are same as minors. बाकी पोजीशंस में क्या डिफरेंस आएगा, C12 क्या होगा, 16. Minus of M12. माइनस ऑफ M12, समझ में आ रहे, एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा। क्लियर? सो C21 क्या होगा, माइनस ऑफ M21, C23 क्या होगा, माइनस ऑफ M23, एंड C32 क्या होगा, माइनस ऑफ M32। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है the cofactors matrix is nothing but a matrix which is very closely related to minors matrix। इतना ही है। देखिए यहां देखिए, जो राउंड किया हो वो वैल्यूज बिल्कुल बदलेगा नहीं, एग्जैक्टली वही नंबर्स आ जाएगा, -13, 2, -10, 7 एंड -3। देखिए इस पोजीशंस में जो नंबर्स है वो चेंज नहीं होगा। बाकी पोजीशंस के नंबर्स क्या हो जाएगा, Negative. साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये -16 जो है +16 हो जाएगा, -5 becomes +5, again -5 becomes +5 and -1 becomes +1। So this is the cofactors matrix। समझ में आया नहीं? Yes, sir. समझ आ गया. Yes, sir. समझ में आया? समझ में आया तो नोट कर Yes. लीजिए पूरा अच्छा सा। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. आगे जाएंगे, निकाल रहा हूं पेपर। सो अब जो हमारा नंबर्स आया वो बहुत अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सो व्हाट वी हैव डिराइव्ड इज दिस, व्हाट वी हैव डिराइव्ड इज ए का मैट्रिक्स जो है हम लिया है 1 2 3 2 1 5 4 3 2।
दिस इज माय ए, एंड इसका कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या आया? -13, 16, 2, 5, -10, 5, 7, 1, -3. Okay. So let us observe an interesting thing corresponding to the cofactors matrix and the original matrix. First देखिए, रो 1 इंटू रो 1, इसका मतलब है ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट रो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए। रो का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है करस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, जैसा आप फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। Just as you find the dot product in physics, just need to multiply these two vectors. इसको एक वेक्टर का 3 कंपोनेंट्स मान लीजिए, यहाँ भी वेक्टर का 3 कंपोनेंट्स मान लीजिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? दैट इज कॉल्ड रो मल्टीप्लिकेशन। सो 1 into -13, so -13 plus 2 into 16 plus 32, 3 into 2 is 6. So 38 minus 13 is 25. कितना आया? रो 1 into रो 1 is 25. रो 1 into रो 2 कर लीजिए। रो 1 into रो 2. So 1 into 5, 5 minus 20 plus 15 कितना आ रहा है? Anybody answer? कितना आया? 0. कितना? 0. रो 1 into रो 3 कर लीजिए। रो 1 से रो 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 plus 2 minus 9 कितना आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। ये क्लियर? Yes. अब रो 2 into रो 1 कर लीजिए। रो 2 into रो 1 का मतलब यहाँ रो 2, यहाँ रो 1। So -26 plus 16 plus 10, 0 आ गया अगेन। रो 2 into रो 2, so 10 minus 10 25. plus 25 कितना है? 25 आ गया। रो 2 into रो 3, so 14 plus 1 minus 15, 0। देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं, दे आर नॉट फ्लूक, देयर इज सम वेरी नाइस पैटर्न फॉर दीज नंबर्स। आप लोग अभी तक ऑब्जर्व कर रहा होगा। आई होप यू हैव ऑब्जर्व्ड। सो रो 3 into रो 1, रो 3 into रो 2, रो 3 into रो 3। आप करके देख लीजिए, ये दोनों 0 से आएगा, ये 25 आएगा, चेक कर लीजिए। So you got pretty nice numbers when you do this. बहुत सारे zeros हुआ, एंड जो नॉन जीरो हो वो सारा सेम है। देखिए इज दिस ओके? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली आप सेम कैलकुलेशंस जो है किसका कर सकते हैं? जैसा रोज के लिए कैलकुलेशन किया, सिमिलरली कॉलम्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। C1 into C1 कर सकते हैं ना? Yes, sir. Can do the same calculations with respect to the columns.
सो कॉलम्स में भी सेम पैटर्न आपको फिर वापस आएगा। देखिए फर्स्ट कॉलम इंटू फर्स्ट कॉलम, कॉलम का मतलब ये 3 नंबर्स इंटू ये 3 नंबर्स। सो -13 + 10 + 28 25 है। देखिए फिर 25 आया, बाकी दोनों जीरो से आएगा, ये 0 आएगा, ये 25 आएगा, ये 0 0 0 25 आएगा। दीज आर द नंबर्स विच यू आर गोइंग टू गेट। करके देख लीजिए, अगर आपको डाउट लग रहा है तो कुछ सैम्पल कैलकुलेशंस कर लीजिए। दीज आर द नंबर्स विच यू गेट। So what is the pattern that you observe here? So if you take a matrix and its cofactors matrix, so what is the pattern that you observe here? ओरिजिनल मैट्रिक्स में एक रो, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग रो मल्टीप्लाई किया तो हर बार एक ही नंबर आ रहे हैं। एक रो को कोई दूसरा रो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हर बार 0 आएगा। दिस इज ए नाइस प्रॉपर्टी ऑफ द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही कि नहीं? Yes, yes. Yes, sir. So if any two corresponding rows or columns of a matrix and its cofactors matrix are multiplied, we get, क्या आता है आपको? we get Same number. 25. Same number 25. सेम नंबर आ रहा है ना हर बार। इसी नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट का एक्चुअल डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ any row of a given matrix with its corresponding row of the cofactors matrix, or any column of the original matrix with its corresponding cofactors. We get the determinant of the matrix. अगर आपको डाउट लग रहा है तो डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, 25 ही आएगा। And if any two non-corresponding rows or columns of a matrix and its cofactors matrix are multiplied, we get 0 as answer. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? Yes, sir. सो आपका क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ any row or column of a matrix with its corresponding row or column of the cofactors Cofactor matrix. ठीक है? तो ये वाला डेफिनेशन को यूज करके आप एक 4x4 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा मेहनत है,
बट सारा डेफिनेशंस आपको पता है तो यू कैन लॉजिकली डिराइव द डिटरमिनेंट ऑफ ए 4x4 मैट्रिक्स। कैसे देखिए, ये नोट किया, नोट Yes, किया sir. पूरा? Yes. तो एक 4x4 मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या करिएगा? डिटरमिनेंट इज नथिंग बट एनी रो मल्टीप्लाइड विद द करस्पॉन्डिंग रो ऑफ द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स का सब ये चारों एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, राइट? सो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? पहला माइनर्स निकालना पड़ेगा। माइनर्स क्या है? व्हाट इज M11? बोलिए M11 का डेफिनेशन क्या है? Determinant of the non-corresponding row and column. सो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकाल के जो सब मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटरमिनेंट। अब ये मेहनत वाला काम है, ये 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना आपको ऑलरेडी आता है। सो इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा आपको। इसके बाद M12 निकाल सकते हैं। इसका माइनर का मतलब क्या है? ये वाला और ये वाला निकाल के जो सब मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालना है। से M13 M14 चारों निकाल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद माइनर्स आने के बाद कोफैक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? I प्लस जे इवन, ऑड, इवन, ऑड। सो जहां इवन है कोफैक्टर सेम हो जाएगा, जहां ऑड है I प्लस जे एक माइनस एक्स्ट्रा है। समझ में आ रही? Yes, sir. Yes, sir. तो हो गया, कोफैक्टर्स आ गया, चारों कोफैक्टर्स आ गया। जस्ट ये चार नंबर्स के साथ ये चार कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा दैट इज अ डिटरमिनेंट। इज ओके? Yes, sir. क्लियर है? अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब आपको पता चल गया डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड करना है, राइट? So these are things that you have understood. So next आपका कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट एंड इनवर्स of a matrix. Adjoint and inverse of a matrix. So देखिए adjoint of A, कोई भी एक मैट्रिक्स का adjoint, okay, this is a short form for adjoint of A. So adjoint of A का definition is cofactors matrix transpose. cofactors matrix आप ऑलरेडी पता है कैसे डिराइव करना है। सो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लीजिए, इसका मतलब रोज कॉलम्स कर लीजिए, कॉलम्स रोज कर लीजिए। द मैट्रिक्स व्हिच यू गेट इज कॉल्ड द एडजॉइंट मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट मैट्रिक्स का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। सो ए इनवर्स, ये डेफिनेशन है, इसको पढ़ने का तरीका है ए इनवर्स। इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में आप ऑलरेडी आपका मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
What is an inverse matrix? अगर एक मैट्रिक्स A है, A inverse is a matrix which satisfies the condition that A को वो वाला मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद I आना चाहिए. We have a matrix. If there is such a matrix, which when multiplied with A gives you identity matrix, such matrix is called the inverse. And inverse जो है आगे से भी मल्टीप्लाई किया तो I आना चाहिए, पीछे से मल्टीप्लाई किया तो भी I आना चाहिए. So A inverse is a matrix which satisfies this condition. And in the first part of matrices, you have learned how to find inverse using elementary operations. वहां तक पहुंचे हैं क्या नहीं? How to find inverse using elementary operations. Yes, sir. Shantanu? Yes. Yes, sir. So you have understood how to find inverse using elementary operations. अब अगर A inverse जल्दी find करना है, A inverse का फॉर्मूला है adjoint of A by det A. This is the formula for A inverse. बट ये फॉर्मूला कैसा आया, क्यों ऐसा होता है, इसका थ्योरी ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज द लॉजिक फॉर दिस. तो यहां तक समझ में आया तो नोट कर लीजिए. यहां तक समझ में आया तो नोट कर लीजिए. नोट कर लिया? Yes, sir. So let us again understand this concept using an example जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो जो एग्जाम्पल हम किए हैं उसमें A मैट्रिक्स जो है इज नथिंग बट 1 2 3 2 1 5 4 3 2. इसका कोफैक्टर्स मैट्रिक्स क्या है हमको -13 16 2 5 -10 5 7 1 -3. ओके, जैसा हम देखे हैं करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम मल्टीप्लाई किया तो एक ही नंबर आएगा विच इज द डिटरमिनेंट, अलग अलग किया तो 0 आ जाएगा. So what is cofactors transpose? This is nothing but adjoint of A. So -13 16 2 5 -10 5 7 1 -3. Okay. So now what is A times adjoint of A? इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो यूजुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम. एक्चुअली जब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इफेक्टिवली आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट रो कर रहे हैं कोफैक्टर्स का, which we have already seen as 25. First row into second column. The second column is nothing but the second row of this. तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी कितना आया हमको 0 आ गया, तो यहाँ 0 आएगा. फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम फिर 0 आएगा. 0. सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम फिर 0 आएगा. सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम ऑफ दिस इज नथिंग बट द सेकंड रो ऑफ दिस. से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25 तो आया है, तो वो 25 वापस आएगा. 0 0 0 25. तो आप इस मैट्रिक्स से 25 बाहर कर सकते हैं. 25 टाइम्स 1 0 0
0 1 0 0 0 1 बोल सकते हैं, which is nothing but 25 times I. So 25 को इस तरफ लेके आइए, A into adjoint of A by 25 is equal to I हो गया. So A को आप इससे मल्टीप्लाई किया तो I आ गया. So इसी को हम A इनवर्स बोलते हैं ना. सेपरेटली किससे डिवाइड किया? डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड किया. So I hope you understand why A inverse is adjoint of A by det A. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया तो नोट कर लीजिए. हो गया? Yes, sir. So next देखिए, so next concept is properties of determinants. Properties of determinants. If you have a determinant, a 3/3 determinant, usually हम 3/3 determinants के बारे में बात करते हैं. These are the most important determinants for your 11th and 12th classes. Okay. So first हम जो देखने वाला है, जो आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे हैं, वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस मान लीजिए एक मैट्रिक्स में करते हैं. So how does the determinant change when you do elementary operations? So if you take a matrix A, let the determinant of A be delta. So let us consider a 3/3 matrix A whose determinant is delta. So the first property says that if Ri is exchanged with Rj, यही इसी को फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स. जो भी मैं रोज के बारे में लिख रहा हूं, सेम कॉलम्स के साथ भी काम करेगा. So if Ri is exchanged with Rj, the new determinant will be negative of the original determinant. That's the first property. क्या है first property? Exchange of rows or columns changes the sign of determinant.
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है? Yes, sir. Second, if Ri becomes k times Ri, सेकेंड रो ऑपरेशन क्या है? कोई भी रो और कॉलम को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना. दैट इज द सेकेंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. So if you multiply any row or column, पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, कोई भी एक रो को मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा, डेल्टा भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, Ri becomes Ri plus k times Rj. इसका मतलब कोई भी एक अलग रो को k से मल्टीप्लाई करके कोई और रो से ऐड कर लीजिए. दिस इज द थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. डेल्टा डैश क्या होगा? कोई गेस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो को ऐड किया मैंने. व्हाट हैपेंस टू द डिटर्मिनेंट? So change नहीं होगा. k टाइम्स हो जाएगा. नहीं, वो change नहीं होगा. सो डेल्टा डैश देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन विल नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट. इसका मतलब है जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है अभी भी वही डिटर्मिनेंट रहेगा. ये तीनों जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. द elementary row operations, how they affect the determinant. देखिए यहां तक समझ में आया? So if you exchange the rows, determinant will change its sign. If you multiply a row with a number k, the determinant will be multiplied k times. And if you multiply a number with k and add it to another row, the determinant will not change. ये तीन प्रॉपर्टीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, yes. Next property, if any row or column becomes completely zero, then determinant is equal to 0. ये ओके है? एक मैट्रिक्स है Yes, sir. जिसमें एक रो या एक कॉलम पूरा 0 हो गया, सो डिटरमिनेंट भी 0 हो जाएगा. क्यों? डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक रो से अपना कोफैक्टर्स का करस्पॉन्डिंग रो मल्टीप्लाई करना है. से एक पूरा रो 0 हुआ तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा. If any two rows or columns become proportional, then become equal or proportional, then determinant is equal to 0. This is the fifth property. ये 0 हो जाएगा. क्यों? अगर कैसे भी कुछ भी करके अगर दो रोज या दो कॉलम्स
values equal हो गया, then the value of determinant will be equal to 0. Okay. Yes, sir. प्रोपोर्शनल भी हो सकते, प्रोपोर्शनल का मतलब है मान लीजिए 211 है, ये 633 है, ये भी 0 है, क्यों? 2 into 3, 1 into 3, 1 into 3. Second row is 3 times the first row. Then also the determinant will be equal to 0. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So if two rows or columns become equal or proportional, then the determinant will be equal to 0. ये होगा ऐसा 1 2 1 2 1 3 1 2 3, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा? No, sir. ये वाला रो ये वाला कॉलम सेम हो गया, will the determinant be equal to 0? No, sir. ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने का जरूरत नहीं है. If any two rows or two columns, रो एंड कॉलम इक्वल है तो काम नहीं करेगा. क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट, इज इट क्लियर? Yes. नोट कर लीजिए, अगर नोट कर लिया तो बोलिए, आगे जाएंगे. सर स्कूल का क्लास है सर. क्या है बेटा? सर स्कूल का क्लास है कितने बजे से? अभी सर 3:30 बजे. हाँ, ठीक है, ये तो हो गया क्लास आज के लिए. 3:30 हो गया ना? यस सर. गुड. तो इसका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस. ओके बेटा. Let's stop here. We'll continue in the next class. Okay. Okay, sir. Bye बेटा सबको. ओके.